नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य पांडे आपको आज स्वस्थ रहने की कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसा आपको पता है अभी कोरोना काल चल रहा है। लोगों के साथ दिक्कत ये है कि लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं। कोरोना जो वायरस है उससे बचना चाहते हैं कि उनको ये वायरस उनमें जा ही ना पाए, ये इन्फेक्शन उनको हो ही ना। तो उसके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आदमी अपने इम्यून सिस्टम को ठीक रखे। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी अच्छी होगी वो उतना ही इस रोग से, इस कोरोना वायरस से बचा रह सकता है। और इस कोरोना वायरस के साथ साथ अन्य जो वायरस हैं, जो बैक्टीरिया हैं, उनसे भी बच सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कुछ जीवन में कुछ दिनचर्या का पालन करने से व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। तो मैं पहले तो आपको सिर्फ यही बताऊंगा, आगे अपन बात करेंगे आने वाले समय में औषधियों के बारे में, कुछ दवाइयों के बारे में। लेकिन सबसे पहला और इम्पोर्टेंट नियम जो होता है वो ये होता है अपनी जीवन शैली को ठीक रखना। अगर आपकी जीवन शैली ठीक है तो आप बहुत से रोगों से स्वतः ही बच जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। उसमें सबसे पहला है कि प्रातः काल उठें कब। तो उसके लिए अपन को जरूरी है रोज सुबह सूर्य उदय से पहले अपन बिस्तर छोड़ दें। सूर्य उदय से पहले का मतलब 5 बजे, 5:30 बजे हम बिस्तर छोड़ दें। इससे जो होता है, स्वस्थ रहने का सबसे पहला नियम यही है। सबसे पहले सूर्य उदय से पहले उठें, 5 बजे तक हम उठ जाएं। उठने के बाद तुरंत हम ईश्वर को प्रणाम करें। फिर हम बासी मुंह ही जल सेवन, जिसको कहते हैं उषः पान, सुबह हम उठने के बाद, सूर्योदय से उठने के बाद हमारा सबसे पहला काम होता है बासी मुंह, जिसमें मुंह की जो लार है वो हमारे मुंह में ही रहे, बाहर ना जाए, उसको सहित हम उषः पान करें। जल अगर तांबे के पात्र में है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो नहीं हो पाता तो भी आप जल पिए। 1 लीटर, आधा लीटर, कम से कम आप 1 गिलास से स्टार्ट करें, शुरू करें। उसके बाद 1 गिलास, 2 गिलास, 1.5 लीटर तक आप पानी पी सकते हैं, जिसको कहते हैं उषः पान। रात में आपने भर के रखा है और सुबह आप उसका सेवन करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। और जो आपकी लार है उसको आप बाहर मत थूकिए, उसको अंदर ही आप पानी के साथ ले लीजिए। तो ये आपका दूसरा सबसे जरूरी काम है, जो सूर्योदय से पहले उठने के बाद आपको प्रातःकाल करना है। अब इसके बाद जब होता है, जब आप पानी पिएंगे तो हल्का सा आपको पेशाब का प्रेशर, पानी का, मल का प्रेशर आता है, उसको रोके ना, उसको तुरंत रिलीज करें। ये जरूरी काम हो जाता है। ये तीसरा सबसे बड़ा काम है कि आप मल मूत्र त्याग तुरंत करें। फिर चौथा काम होता है दांतों की सफाई। दांतों की सफाई में दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, आजकल बाजार में बहुत से पेस्ट, बहुत से मंजन उपलब्ध हैं, पर अगर संभव हो, अगर आपके पास संभव हो, ऐसा आप कर सकें तो अगर दतून का आप करते हैं, चाहे वो नीम की मिल जाए, क्योंकि नीम बड़ा कॉमनली सभी जगह मिल जाता है, नीम की दतून करें, बबूल की दतून करें तो आपके दांतों के लिए बहुत अच्छा है। उसकी पतली पतली आप शाखाएं ले लें, उसको हल्का हल्का कूच लें सामने से, और उसके बाद 10 मिनट कूचने के बाद अगर उसको दांतों में घिस लेते हैं, पूरे तरीके से उसके रस को दांतों में अपने आप लगा लेते हैं और उसके बाद कुल्ला करते हैं, तो आपके दांत बहुत से कीटाणु जीवाणुओं से बचे रहते हैं, दांतों में मजबूती भी आती है, पायरिया जैसा रोग कभी नहीं होता। तो ये अगर संभव हो तो दातून करें। अन्यथा आपके पास जो पेस्ट है या जो आयुर्वेदिक दंत मंजन आजकल बहुत सी कंपनियों ने उपलब्ध करा दिए हैं, उनका उपयोग करें। जहाँ तक हो तो जो केमिकल वाले हैं पेस्ट, उनको अवॉइड करें, लेकिन जो आयुर्वेदिक है उनको करें। पहला काम तो है, पहली प्रायोरिटी तो है, अगर आप दतून हो सके तो उसको करें। इससे आपके दांतों में मजबूती रहेगी और वो जो
नीम की लार है आपके मुंह में भी अगर चली गई तो शरीर के लिए भी लाभदायक होती है। फिर चौथा काम होता है धतून करने के बाद व्यायाम। शरीर को कुछ समय के लिए परिश्रम में डालें, क्योंकि आज के समय पर सबसे कठिन सबसे समस्या ये है कि आदमी की जीवन शैली ऐसी है जिसमें आदमी कुछ करना नहीं चाहता। तो व्यायाम करें, शरीर को कुछ शारीरिक श्रम बहुत जरूरी होता है। उस व्यायाम में उम्र के हिसाब से आप कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो तो अपना खेल कूद लेते ही हैं, लेकिन जो 11, 12, 15 साल के बच्चे हैं वो दौड़ने जाएं। 17, 18 साल, 20 साल तक के, क्योंकि वो सुबह दौड़ना शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। उससे आप सांस ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होती है, दम फूलता है, सारे शरीर का व्यायाम हो जाता है। तो दौड़ना, उम्र के हिसाब से आप योग, व्यायाम, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। जिनकी बहुत उम्र है वो बैठ के जो व्यायाम हो सकते हैं, योग आसन हो सकते हैं, वो करें। पर करें जरूर कुछ ना कुछ। सुबह 1 घंटे, आधे घंटे के लिए अपने शरीर से कुछ शारीरिक श्रम अवश्य करवाएं, जिसमें आपका सूर्य नमस्कार होता है, दंड बैठक होते हैं, जो भी आप कर सकते हैं अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से वो आपको अवश्य करना चाहिए। शरीर से जितनी हो सके उतना शरीर से पसीना बाहर करने की कोशिश कीजिए। शरीर से श्रम जरूर करवाइए, क्योंकि अगर शरीर श्रम नहीं करेगा तो आपको पसीना नहीं निकलेगा, और पसीना नहीं निकलेगा तो उसी से बहुत सी बीमारियां होती हैं। इम्यून सिस्टम, ब्लड में आपकी गंदगी आती है और वो ही आपके इम्यून सिस्टम को, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देती है। खून आपका जिसको कहते हैं गंदा होना, तो वो गंदा इसी वजह से होता है क्योंकि पसीना अपन बाहर नहीं निकाल पाते, पसीना ब्लड में मिलता है और उस वजह से ये दिक्कत होती है कि शरीर में खून गंदा हो जाता है, जिसके लिए हम तरह तरह की दवाइयां करते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं और वही खून शरीर के सभी अंगों को सप्लाई होता है, जिससे वो अंगों में वो गंदगी चली जाती है और सारे अंग शरीर के शिथिल होने लगते हैं। इसलिए आवश्यक है कि आप व्यायाम अवश्य करें। फिर उसके बाद अगला काम होता है कि डेली, प्रतिदिन आपको नहाना चाहिए। नहाने के लिए आप सामान्य रूप से किसी भी केमिकल युक्त साबुन का इस्तेमाल ना करें। शरीर को अगर आप घिसते हैं हाथों से पानी डाल के, उसको अच्छे तरीके से घिसिए, रगड़िए और उससे आप अपने पसीने को साफ करेंगे। और अगर रोज साफ करते हैं तो उससे भी आपका शरीर साफ रहता है, रंध्र खुले रहते हैं आपके शरीर के जो रोम छिद्र हैं, और शरीर में स्वस्थ ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहती है। तो आपको स्नान करना जरूरी है, और स्नान करने का भी ढंग ये है कि आप सबसे पहले पानी अगर शीतल है, शीतल जल से स्नान करें, ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो। उसमें सबसे पहले आप अपने पैरों में पानी डालिए, पैरों पर पानी डालने के बाद उसको थोड़ा सा रगड़िए, फिर आप अपने कंधे से पानी डालिए, उसके बाद उसको थोड़ा सा रगड़िए और फिर आप सिर के ऊपर पानी डालिए। इस तरह से अगर आप स्नान करते हैं तो आपको, बहुत से लोगों को अचानक जो पानी की वजह से चौंक लगती है या एकदम हृदय पे जो आघात आता है वो आने की संभावनाएं कम होती हैं। तो इसलिए आप स्नान करें, स्नान से शरीर स्वस्थ रहेगा, रोम छिद्र खुलेंगे और शरीर में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बना रहेगा और आपका मस्तिष्क ठंडा फील करेगा और आपको पूरे दिन अच्छा फील होगा। शरीर का तापमान जो है वो मेंटेन करने के लिए शरीर ज़्यादा गर्म होता है, जिस वजह से शरीर को ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है और इस वजह से शरीर को भूख लगती है। तो इसीलिए कहा जाता है नहाने के बाद भूख अच्छी लगती है, नहाने के बाद तुरंत भोजन करना चाहिए। तो उसका कारण यही है कि शरीर को तापमान को ठंडा होता है चूंकि नहाने के बाद, तो उसको बैलेंस करने के लिए शरीर की जो ऊष्मा है वो उसको बैलेंस करने की लगती है, जिस वजह से शरीर फिर से उस ऊर्जा को रिक्रिएट करने के लिए और कुछ चाहता है भोजन, और उस समय अपन को भूख लगती है। और उससे पहले ये कहेंगे अपन स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दें, भगवान की प्रार्थना करें, थोड़ी देर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और फिर उसके बाद आप भोजन करें। अब भोजन की बारी आती है तो भोजन का एक निश्चित समय रखें, ताकि निश्चित समय पर आपको भूख लगती है, शरीर की जो पाचक रस हैं वो उत्पन्न होते हैं, इसलिए भूख जब लगे तब खाना खाएं और ऐसी व्यवस्था अपने जीवन शैली को बनाएं कि भूख एक निश्चित समय पर लगे और उसी समय आप खाना खाएं। बहुत ज़्यादा स्वाद जीभ की वजह से आप बहुत ज़्यादा तीखा, मसाले युक्त और बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण भोजन ना करें। जो सामान्य भोजन हो, सामान्य कभी कभार तो चलता ही है, उसमें अपन बिल्कुल रोक टोक नहीं कर सकते,
लेकिन अगर आप हमेशा की बात करते हैं, ज़्यादातर आप सामान्य भोजन ही करें, स्वाद को थोड़ा सा कम करें, जीभ को ज़्यादा अच्छे लगने वाले भोजन को कम करें, और जो शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हैं उनको ज़्यादा करें। और भोजन भूख से थोड़ा सा कम खाएं। अगर स्वस्थ रहना है, अगर भोजन को प्रॉपर रूप से पचाना है, तो ये आवश्यक है कि भोजन भूख से थोड़ा सा कम खाएं। अगर भूख से थोड़ा कम खाते हैं तो शरीर उसको प्रॉपरली पचा पाता है। जो पाचक रस है वो जो है उसको शरीर को उस भोजन को सही ढंग से पचा पाते हैं, क्योंकि जो बिना पचा हुआ भोजन है वो विष पैदा करता है, और वो विष जो होता है वो आपके रक्त में मिल जाता है जाके, और वही विषयुक्त रक्त आपके शरीर के सभी अंगों को मिलता है, और जिस वजह से सारे अंग आपके खराब होते हैं। जैसे कि कहा जाता है ना कि जो बड़े रोग ही हैं, इवन जो ब्लड प्रेशर होता है या आपका शुगर होता है, किडनी खराब हो जाना, ये सब कारण, उसका मुख्य कारण क्या है? भोजन का ठीक ढंग से ना पचना, और उस भोजन में जो ना पचे हुए भोजन का जो विष है वो जाके रक्त में मिलना, और उस रक्त का, बुरे रक्त का जो है वो सारे शरीर के अंगों को सप्लाई हो जाना, जिस वजह से शरीर जो है वो पूरा रोगी हो जाता है। इसलिए भोजन में आप सात्विक भोजन कोशिश करें, शराब का सेवन ना करें, मांस का ज़्यादा सेवन ना करें, ज़्यादा तीखे व्यंजनों का सेवन ना करें। और उसके बाद आता है भोजन के बाद जल। तो भोजन के बाद जल तुरंत ना पिए। भोजन करते वक्त भी अगर एक आध घूंट जल पीने की जरूरत पड़ती है तो पिए, पर बहुत ज़्यादा जल का सेवन भोजन के बाद ना करें। भोजन करने के 1 घंटे बाद आप पर्याप्त पानी पी लें। क्यों? क्योंकि इसकी वजह यह है कि जब हम भोजन करते हैं उस समय हमारे शरीर को ये पता होता है कि हम भोजन करने वाले हैं, और उस समय वो सबसे ज़्यादा अधिक पाचक रसों का उत्पादन करता है। अगर हमने उसमें तुरंत पानी पी लिया तो उन पाचक रसों में पानी पड़ जाने से उनकी जो तीक्ष्णता है वो कम हो जाती है, और खाना पचाने के लिए जितनी तीक्ष्णता की आवश्यकता है, जितनी अग्नि की आवश्यकता है, वो बुझ जाती है, वो कम हो जाती है, और इस वजह से भोजन ठीक से नहीं पचता। तो इसीलिए अगर हम 1 घंटे रुकते हैं तो उस खाने को, भोजन को पचाने के लिए वो जो अम्ल है वो सक्रिय रहता है और ठीक ढंग से उस भोजन को पचा पाता है। उसके 1 घंटे बाद जब पर्याप्त प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके बाद अगर आप जल पिएंगे, वो जल ही आपके शरीर के लिए उपयुक्त होगा। वो फिर उस बचे हुए भोजन को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो इसीलिए भोजन के तुरंत बाद ज्यादा जल ना पिए। 1 घंटे बाद आप पर्याप्त जल पी सकते हैं। पान, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, इन सब का उपयोग कम करें। बीड़ी, चाय, कॉफी, इस तरह की चीज़ों का जो नशा पैदा करती हैं, अफीम, गांजा, चरस जैसी चीज़ों को, इनको अपने जीवन शैली से दूर रखें, है ना। बहुत ज़्यादा अत्यधिक किन्हीं भी दवाओं का सेवन ज़्यादा ना करें। अब इसके बाद रात में जब आप सोते हैं तो रात में सोने का सही समय रखें। रात में जल्दी सोएं, क्योंकि आप जब 5 बजे उठेंगे तो ये आवश्यक है आपके लिए कि रात में 6 से 7 घंटे की नींद लें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप 10 बजे 11 बजे तक बिस्तर पे चले जाएं। बिस्तर पे जाने से पहले ठीक ढंग से हाथ मुंह धोएं। गंदगी नहीं होनी चाहिए, बिस्तर स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, वो सोने का कमरा हवादार होना चाहिए, जिससे आपको जो नींद है वो अच्छी आए। ईश्वर का स्मरण करिए, और स्व अध्याय, अगर रात को कुछ अच्छा साहित्य अगर पढ़ सकते हैं तो अच्छा साहित्य पढ़ते हुए अगर आप सोते हैं तो आपको रात में नींद अच्छी आएगी, और जो सपने आते हैं वो सपने भी नहीं आएंगे, क्योंकि सपने आना भी ठीक नींद ना होने का एक द्योतक होता है, संकेत होता है। तो इसलिए नींद अच्छी आए, इसके लिए आप कुछ स्व अध्याय करें, ईश्वर का स्मरण करें, जिससे आपको जो बुरे विचार हैं वो रात में ना आए और आपकी नींद अच्छी हो। सुबह जब आप 5 बजे फिर उठें तो आप फ्रेश उठें। तो ये अगर आप इतनी चीज़ें अपने जीवन शैली में इसको अपनाते हैं तो ये आप पक्का मान के चलिए कि बिना किसी दवा के आपका इम्यून सिस्टम जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो आपकी अच्छी बनी रहेगी। आपको रोग कम होंगे, और अगर जो रोग होंगे वो साध्य होंगे, असाध्य नहीं होंगे, जिनको आप थोड़ी सी दवा से कंट्रोल में कर सकते हैं। आज इतना ही। आगे जब हम मिलेंगे तो आपसे मैं और बातें करूंगा। धन्यवाद।